हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानामेटिक्स। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस इस करंट अफेयर सीरीज में अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम ज्ञानामेटिक्स नाम से अवेलेबल हैं। अगर आपको वीडियो के फ्री पीडीएफ चाहिए तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप ज्ञानामेटिक्स। आज की वीडियो की बात करते हैं। हम कवर करेंगे फरवरी 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, थ्रू एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास टोटल क्वेश्चंस हैं 200, तो काफी लंबी वीडियो ये रहने वाली है, लेकिन आपके लिए ये ठीक रहेगा क्योंकि पूरे के पूरे फरवरी के करंट अफेयर्स जो हैं वो इन 200 क्वेश्चंस में कवर कर दिए जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में एक कंट्री ने 1750 रोहिंग्या मुस्लिम्स को एक कंट्रोवर्शियल आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में है, भाषण 4 आइलैंड, वहां पे मूव किया है। आपको बताना है आउट ऑफ दीज 4 वो कंट्री कौन सी है। तो वो कंट्री है सी, बांग्लादेश। इस आइलैंड के बारे में मैं आपको 1-2 पॉइंट बता देता हूं। इस आइलैंड का दूसरा नाम है चारपिया आइलैंड, और ये जो आइलैंड है ये है बांग्लादेश के हतिया उप जिला में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चाइना। चाइना के बाद आता है हमारा प्यारा भारत। भारत जो है, इंडिया जो है, सेकंड पोजीशन होल्ड करता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया की सिल्क प्रोडक्शन की जो रैंकिंग है वो है सेकंड। इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया जो है इकलौती ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जो कि चारों की चारों मेजर वैरायटीज जो है सिल्क की वो प्रोड्यूस करता है। और वो वैरायटीज कौन सी हैं, ये इनके नाम भी आपको पता रहने चाहिए। मलबरी, एरी, तसार और मूगा, ये चार जो हैं, ये चारों की चारों वैरायटी इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो 5 स्टेट्स हैं, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात, ये 5 की 5 ही अराउंड 97% जो टोटल प्रोडक्शन है मलबरी सिल्क की, वो ये सिर्फ 5 ही प्रोड्यूस कर देती हैं। और हाल ही में ये न्यूज में सिल्क इसलिए है क्योंकि स्मृति ईरानी जी जो हैं, जो हमारे यूनियन कैबिनेट की टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने 8th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर जो है वो वर्चुअली इनॉग्रेट किया। ये इंडिया का सबसे बड़ा सिल्क फेयर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ग्रीन टैक्स आपको बताना है कि आउट ऑफ दीज 4 किस पे लेवी किया जाता है। थर्मल इंडस्ट्री पे, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे या हॉर्टिकल्चर पे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल। ग्रीन टैक्स जो है वो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स के ऊपर लेवी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है कि जो नई वॉलेंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है, उसमें लाइफ जो है आपको बतानी है, प्राइवेट व्हीकल्स की लाइफ कितनी रखी गई है। तो प्राइवेट व्हीकल्स की बात करें, देखिए यहां पे 2 तरह के व्हीकल्स रहेंगे, एक तो होगा प्राइवेट और दूसरा होगा आपका कमर्शियल। ठीक है, दोनों के लिए अलग जो इन्होंने लाइफ है वो सेट करी है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की जो लाइफ स्पैन है वो रखी है 20 ईयर्स, और कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स की जो लाइफ रखी है वो रखी है 15 ईयर्स। तो यहां पे हमसे प्राइवेट की पूछी है तो इसका आंसर रहेगा 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आपको बताना है बजट 2021 के अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन्स ऑफ व्हाट एज आर एग्जेम्प्टेड ऑफ इनकम टैक्स। आपको बताना है कि अगर आपको बजट 2021 की हाइलाइट्स पता हैं तो आपको पता होगा कि सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स की स्लैब से हटा दिया गया है। आपको बताना है कि वो सीनियर सिटीजन्स कौन सी एज वाले हैं। तो वो हैं 75 या 75 से ज्यादा वाले। ठीक है, इसका आंसर जो है वो रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपट्यून डेक्लेरेशन इज रिलेटेड टू। आपको बताना है नेपट्यून डेक्लेरेशन जो है आउट ऑफ दीज 4 किस चीज से रिलेटेड है। एक तो मैं आपको बता दूं, ये नेपट्यून की एटमॉस्फेयर स्टडी से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है सी फेयरर वेलबींग एंड क्रू चेंज। ठीक है, ये आपका मैरीटाइम जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड है, जो मरीन एक्टिविटीज हैं बेसिकली उनसे ये रिलेटेड है।
ये जो नेपच्यून डिक्लेरेशन है ये बेसिकली पार्ट है इंडिया की मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का। और ये जो विजन है, ये जो पॉलिसी है, ये फॉर्मुलेट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ इंडिया द्वारा। अब इस डिक्लेरेशन की बात करें तो इस डिक्लेरेशन को करीब 450 ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है, इसे साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आपको बताना है बजट 2021 के अकॉर्डिंग हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है। तो फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो हमारा बजट 2021 के अकॉर्डिंग जो फिस्कल डेफिसिट है वो है 9.5%। रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने न्यूज देखी है तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। रिसेंटली एक कंट्री में मिलिट्री कू हुआ है, आपको बताना है कि ये जो कू है वो कौन सी कंट्री में हुआ है। तो ये आपका हुआ है म्यांमार में। आंग सान सू की जो म्यांमार की लीडर हैं, आपको पता होगा, उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आदि महोत्सव आपको बताने हैं इनमें से कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया। तो ये आदि महोत्सव जो है ये बेसिकली जो आपके ट्राइबल कम्युनिटी है उससे रिलेटेड एक फेयर है, नेशनल लेवल का ट्राइबल फेयर। और ये जो ट्राइबल फेयर है ये आपका इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है। इस ट्राइबल फेयर की जो थीम थी ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी थीम का नाम है सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल कल्चर, क्यूजीन एंड कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक फ्री मार्केट सिस्टम है जहां पे टेम्परेरी पोजीशन जो है वो कॉमन रहती हैं, वहां पे मतलब परमानेंट पोजीशन नहीं रहती, लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे हायर किए जाते हैं जो इंडिपेंडेंट वर्कर्स होते हैं। इंडिपेंडेंट वर्कर्स बेसिकली फ्रीलांसर्स बोल देते हैं उन्हें, फ्रीलांसर्स। उनको जो है हायर किया जाता है टेम्परेरी पीरियड्स के लिए, और उन टेम्परेरी पीरियड में उन्हें जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो दे दिया जाता है। तो इस तरह के इकोसिस्टम को, इस तरह के मार्केट सिस्टम को हम क्या कहते हैं। तो ये किस टाइप की इकोनॉमी है, आउट ऑफ दीज 4 आपको बताना है। कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी या नन ऑफ दी अबव। तो ये बेसिकली गिग इकोनॉमी कहलाती है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है सी, गिग इकोनॉमी। अब गिग इकोनॉमी जो है इट वाज, आपको पता होना चाहिए कि वाई इन न्यूज, ठीक है, न्यूज में ये क्यों था। तो बेसिकली बजट 2021 की बात करें तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने अपनी स्पीच में गिग इकोनॉमी का भी जिक्र किया है। गिग इकोनॉमी के लिए उनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए एक पोर्टल जो है वो फॉर्मुलेट किया जाएगा हमारे इन फ्रीलांसर्स के लिए, इन वर्कर्स के लिए। तो इसलिए ये न्यूज में था, आपको पता रहना चाहिए कि गिग इकोनॉमी बेसिकली है किसकी। नेक्स्ट है हर घर पानी हर घर सफाई। ये जो मिशन है ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है। तो आउट ऑफ दीज 4 ये जो मिशन है ये लॉन्च किया है पंजाब ने। और इस मिशन की बात करें तो इसके स्पॉन्सर जो हैं, जो इसको फंड कर रहे हैं इस मिशन को, वो हैं वर्ल्ड बैंक, नबार्ड और जल जीवन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वेरी इंपॉर्टेंट, एक लास्ट मंथ एक बुक आई है फरवरी में, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। आपको बताना है कि इनके ऑथर कौन है, चेतन भगत, अरुंधति रॉय, दलाई लामा या सुलेमान रुश्दी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस एक्स फर्स्ट ऑल सिविलियन मिशन ऑन फाल्कन 9। देखिए स्पेस एक्स का जो है एक पहला ऑल सिविलियन मिशन रहेगा फाल्कन 9 के ऊपर। आपको बताना है उस मिशन का नाम क्या है। तो इस ऑल सिविलियन मिशन का बेसिकली नाम क्या है, वो है इंस्पिरेशन 4, इंस्पिरेशन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नीति आयोग ने एक सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान किया है। आपको बताना है कौन से आइलैंड के लिए ये प्लान जो है वो किया गया है। तो ये बेसिकली प्लान किया गया है लिटिल अंडमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी स्टेट में रिसेंटली उनका स्टेट का फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो ओपन किया गया। तो आउट ऑफ दीज 4 महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला,
आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ने अपना पहला मिल्क बैंक जो है वो इनॉग्रेट किया, ओपन किया। तो ये किया है केरला ने। और मिल्क बैंक की बात करें तो ये इंडिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक नहीं है, ये बेसिकली केरला स्टेट का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक है। इंडिया की बात करें या एशिया की बात करें तो एशिया और इंडिया का बेसिकली इंडिया में ही पहला ये मिल्क बैंक टाइप जो है वो इनॉग्रेट किया गया था, ये खोला गया था। और एशिया की बात करें तो एशिया का पहला मिल्क बैंक जो है ये इंडिया के सियोन हॉस्पिटल में, जो कि मुंबई में है, वहां पे एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र स्कीम। मित्र स्कीम जो है ये बेसिकली कौन सी इंडस्ट्री से रिलेटेड है? मित्र स्कीम जो है ये बेसिकली आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जो टी है ये आपका टेक्सटाइल से रिलेटेड है। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जो ये मित्र स्कीम है ये बेसिकली है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम। और ये जो है ये हमारा जो यूनियन बजट है उसमें ही ये चीज अनाउंस की गई कि टू बूस्ट अप द टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इसमें आपकी जो रोजगार है उसको बढ़ाने के लिए और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरो इंडिया 2021। आपको बताना है कि आउट ऑफ दीज 4 कौन सी सिटी में इनॉग्रेट की गई, कंक्लूड की गई? तो एरो इंडिया 2021 जो है ये आपका बेंगलुरु में कंक्लूड किया गया। इसका आंसर है बेंगलुरु। इसकी थीम जो है कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक जो है हाल ही में एक सिटी में लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि ये एम्प्यूटी क्लिनिक इंडिया का पहला कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया। तो इसके हॉस्पिटल की बात करते हैं। PGI-MER नाम से एक हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, वहां पे इंडिया का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका आंसर है ए, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19th। इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट टू बी ओपनड इन विच प्लेस? आपको बताना है कि इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट जो है ये इसके लिए सेंटर जो है वो कहां पे खोला जाएगा? तो आउट ऑफ दीज 4 ये खोला जाएगा चेन्नई में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल रामसर साइट्स जो हैं वो हैं 42। आपको नंबर जो है एग्जैक्ट पता रहना चाहिए। और ये जो रामसर साइट्स हैं ये टोटल इंडिया का 4.6% एरिया कवर करती हैं। February 2 को 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है वो भी मनाया गया, वो ऑब्जर्व किया गया। और 2021 को मार्क किया गया 50th एनिवर्सरी ऑफ द साइनिंग ऑफ रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ठीक है, रामसर जो कन्वेंशन है ये 1971 में साइन की गई थी और 2021 में इसके 50 साल पूरे हुए और ये मार्क की गई 50th एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20th, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द न्यू डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कंपनीज, आपको बताना है कि जो नई डेफिनेशन आई है स्मॉल कंपनीज की, उसमें जो ई पेड अप कैपिटल है और टर्नओवर है वो इन स्मॉल कंपनीज के लिए कितना रखा गया है? तो ये इसका जो सही आंसर है। अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल की वैल्यू है 2 करोड़। और अगर हम बात करें टर्नओवर की स्मॉल कंपनीज के लिए तो वो है 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ का टर्नओवर जो है वो स्मॉल कंपनीज के लिए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध अभ्यास, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। युद्ध अभ्यास जो है इंडिया और कौन से नेशन के बीच की एक्सरसाइज है जो हाल ही में कंडक्ट की गई? तो ये है इंडिया और यूएसए की एक्सरसाइज। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है बी, यूएसए। कमेंट करके बताइए कि यूएसए के साथ इंडिया की और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22nd। रिसेंटली अ यूनिफाइड वेब पोर्टल ये लॉन्च किया गया टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ विच स्कीम? आपको बताना है कि आउट ऑफ दीज 4 एक यूनिफाइड वेब पोर्टल जो है लॉन्च किया गया जो कि मॉनिटर करेगा इसमें से कोई एक स्कीम। तो ये मॉनिटर करने वाला है ए गोवर्धन स्कीम को।
अब ये बात करते हैं कि गोबर धन जो है ये स्कीम है क्या। तो ये बेसिकली गोबर धन स्कीम नाम से रखी गई है और इसका जो फुल फॉर्म है वो है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। स्वर भास्कर 100 नाम से एक इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। आपको बताना है कि ये इवेंट किस क्लासिकल सिंगर की बर्थ सेंटेनरी के रूप में इसे मनाया गया। सेंटेनरी का मतलब है कि 100th एनिवर्सरी। ठीक है, 100th बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इस इवेंट को मनाया गया। आपको बताना है कि आउट ऑफ दीज 4 उन क्लासिकल सिंगर का नाम क्या है। तो ये हैं पंडित भीमसेन जोशी जी। ठीक है, इनकी बर्थ सेंटेनरी थी जिसके रूप में ये इवेंट जो है ऋत्विक फाउंडेशन द्वारा मनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। आपको बताना है कि फर्स्ट डिक्लेरेशन जो है एक वेटलैंड को कन्वर्ट करने के लिए बर्ड सेंचुरी में वो इशू की गई तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा। आपको नाम बताना है उस वेटलैंड का। तो आउट ऑफ दीज 4 जो वो वेटलैंड है वो है कालीवेली वेटलैंड। कालीवेली वेटलैंड की बात करें तो ये वल्लीपुरम डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे लोकेटेड है। और ये जो है कालीवेली वेटलैंड साउथ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट अगर आपसे पूछी जाए तो वो पुलिकत लेक है, ये भी आपकी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द फोरकास्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिस्कल ईयर 2021 एज पर मूडीज फॉरकास्ट रिपोर्ट। आपको बताना है आउट ऑफ दीज 4 मूडीज की फोरकास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फॉर द ईयर 2021 कितनी फोरकास्ट की गई। तो ये फोरकास्ट की गई है 17% पे। और अगर हम हमारे बजट से इसे कंपेयर करें तो बजट में जो प्रोजेक्शन वैल्यू दी गई है 2021 के लिए फाइनेंशियल ईयर वो दी गई है 14.4%। तो ये दोनों वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कंपेयर कर सकते हो। मूडीज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी जीडीपी जो है वो बजट वाली से ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। आरबीआई हैज इंट्रोड्यूस्ड अ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ये पहली स्टेटमेंट सही है। आपको बताना है आउट ऑफ दीज 3 कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हैं। पहली स्टेटमेंट करेक्ट। सेकेंड इज एज पर द नॉर्म्स ऑल द डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज विद द एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ विल हैव टू इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम। यहाँ पे लिखा तो सही है लेकिन जो एसेट साइज की वैल्यू है वो बेसिकली रहेगी एनबीएफसीज के लिए 5000 करोड़। और अगर हम यूसीबीज की बात करें, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी बात करें तो एसेट साइज की वैल्यू जो है वो रखी गई है 500 करोड़। ठीक है, 500 करोड़। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट तो सही हैं लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। लिथियम डिपॉजिट्स हाल ही में कौन सी स्टेट में फाउंड की गई। तो आउट ऑफ दीज 4 गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। आपको बताना है लिथियम डिपॉजिट्स जो हैं हाल ही में कौन सी स्टेट में फाउंड हुई। सो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका। ठीक है, इसे आप गुजरात से कंफ्यूज मत होइएगा। गुजरात की बात करें तो लिथियम प्लांट जो है इंडिया का पहला वो आपका स्टेब्लिश किया जाएगा गुजरात में, लिथियम प्लांट। ठीक है, प्लांट की बात करेंगे तो गुजरात में, लेकिन अगर लिथियम डिपॉजिट्स की बात करें जो हाल ही में फाउंड हुई हैं वो हुई हैं कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आपको बताना है कि जो फर्स्ट रॉकेट जो कि बायोफ्यूल पे रन करेगा उसका नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टार डस्ट 1.0। ठीक है, 1.0 या फिर स्टार डस्ट 1.0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। आपको बताना है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है। तो 2020 की बात करें तो 20 में बेसिकली डिग्रेड हुई है इंडिया की पोजीशन बाय 2
और इंडिया की जो पोजीशन आ गई है 51 थी लास्ट ईयर और ये पहुंच चुकी है 53rd पे इस साल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस इंडेक्स को टॉप करने वाली कंट्रीज और हमारे जो नेबर्स हैं वो उनका स्टैंड कहाँ पे है। टॉप ये किया है नॉर्वे ने। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशंस की बात करें तो ये सिक्योर की हैं आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड एंड कनाडा ने। इंडिया जो है लास्ट ईयर 51st पे था, इस साल ये आ गया है 53rd प्लेस पे। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की पोजीशन है 68 और इसको क्लासिफाई किया गया है फ्लॉड डेमोक्रेसी में। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। इसकी पोजीशन जो रखी गई है वो रखी गई है 105 और इसको क्लासिफाई किया गया है हाइब्रिड रिजाइम के तौर पे। बांग्लादेश और भूटान की बात करें तो ये भी हाइब्रिड रिजाइम कैटेगरीज की कंट्रीज हैं और इनकी पोजीशन है, बांग्लादेश की पोजीशन है 76 और भूटान की है 84th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। रिसेंटली गजनवी मिसाइल वॉज टेस्ट फायर्ड बाय विच नेशन। तो गजनवी बेसिकली पाकिस्तान की मिसाइल है और ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आपको बताना है कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप है इंडिया और किसी नेशन का इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो है फर्स्ट मीटिंग इसकी वर्चुअली हुई है फेब में। आपको बताना है इस नेशन का नाम क्या है। तो आउट ऑफ दीज 4 जापान, बहरीन, फ्रांस एंड यूएसए, इसका जो सही आंसर है वो है बहरीन। ठीक है, बहरीन की कैपिटल जो है कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। आपको बताना है कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने वाली सेकंड इंडियन स्टेट कौन सी बन गई है। तो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो फर्स्ट स्टेट जो थी वो थी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद जो सेकंड स्टेट बनी है ये बेसिकली साउथ इंडिया की पहली स्टेट भी है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये काफी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करता है जो भी सेंटर की स्कीम्स निकलती हैं, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म है या फिर अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म है। इन रिफॉर्म्स को भी आंध्र प्रदेश ने काफी अच्छे से कंप्लीट किया और इम्प्लीमेंट किया। अब पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें, इसको अपनाने का आंध्र प्रदेश को क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो स्टेट जो है वो अब एलिजिबल होगी, जो इनका बोरोइंग परमिशन रहती है उसमें 0.15% जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो जितनी भी स्टेट की जो जीएसडीपी रहती है उसका 0.15% जो है वो इंक्रीज होगा, उनकी जो एडिशनल उनके पास बोरोइंग परमिशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया। तो पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया आउट ऑफ दीज 4 है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपका पार्लियामेंट में है। आपको पता ही होगा जो पार्लियामेंट की एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है वो वहां के पावर कॉरिडोर जो आपका सेंट्रल विस्टा एक जगह है वहां पे उसकी परमिशन जो है वो दे दी गई है। अब सेंट्रल विस्टा की बात करें, जो ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट, इसमें अगर सेंट्रल विस्टा की बात करें तो सेंट्रल विस्टा जो है ये डिजाइन किया गया है एडविन लुटिन द्वारा और हर्बर्ट बेकर द्वारा और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन रखी गई थी वो रखी गई थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पीएम स्वनिधि स्कीम में हाल ही में एक कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ एक एमओयू साइन किया है। आपको बताना है वो कंपनी कौन सी है। तो आउट ऑफ स्विगी, फूड पांडा, जियो मार्ट एंड जोमैटो, ये कंपनी है जोमैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। द मिलिट्री ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक कंट्री में मिलिट्री कू हुआ है हाल ही में और उस मिलिट्री ने वहां की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया है और वहां पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है वो लॉन्च कर दी है। तो ये कंट्री है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। Recently, which campaign was launched to promote the use of electric vehicles by Delhi government? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया? तो ये किया है स्विच दिल्ली कैंपेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। आरबीआई ने 24/7 हेल्पलाइन जो है वो इनमें से किसके लिए सेटअप की? तो आपके ऑप्शंस हैं डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एडवांसिंग ऑफ लोन्स या प्रायोरिटी बैंकिंग। तो ये किया है बेसिकली ए डिजिटल पेमेंट सर्विसेज के लिए 24/7 हेल्पलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। आरबीआई ने हाल ही में एक एक्सपर्ट कमेटी को डिसाइड किया है सेटअप करने के लिए। आपको बताना है कि ये एक्सपर्ट कमेटी इनमें से किसके लिए सेटअप की जाएगी। तो आपके ऑप्शन हैं यूपीआई, एनबीएफसीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी है ये बिठाई जाएगी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 39। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको आने वाले एग्जाम्स में ये सवाल देखने को 99% मिलेगा ही मिलेगा। इंडिया का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड जो है इनमें से कौन सी स्टेट में या कौन से प्लेस में एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो आपका जो सही आंसर है इसका वो है बालासोर, ओडिशा में। ठीक है, रिमेंबर इट, पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बालासोर, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आपको बताना है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हाल ही में लॉन्च हुई, जो कि सामने आई, उसके अकॉर्डिंग रेपो रेट जो है वो क्या डिसाइड किया गया? तो रेपो रेट रखा गया है 4% पे, इसे बिना चेंज करे। बाकी रेट्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की तो वो रखी गई है 4.25%। बैंक रेट की बात करें तो ये भी 4.25% पे है। रिवर्स रेपो रेट ये आपकी रखी गई है सेम 3.35% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच पेमेंट कंपनी हैज अनाउंस्ड दैट इट विल स्टॉप ऑफरिंग द डोमेस्टिक पेमेंट सर्विसेज विद इन इंडिया? तो इंडिया में डोमेस्टिक पेमेंट्स जो हैं वो कौन सी कंपनी जो है वो रोक देगी? तो ये रोकेगी आपकी पेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। आपको बताना है हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 की थीम क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, इसकी थीम है हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। अब इस फेयर की बात करें तो ये ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च द्वारा। कमेंट करके बताइए कि ये जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं ये इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी हैज अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। आपको बताना है कि ये जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है ये कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनमें से कौन कौन सी जगह पे ये रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा अफ्रीका में, और दूसरा जो प्लेस है वो है ऑस्ट्रेलिया। इन दो जगह पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप अ न्यू पब्लिक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म दैट विल अलाउ द पब्लिक टू ट्रैक एमिशंस फ्रॉम द पॉल्यूटिंग एंटरप्राइजेस? तो आपको बताने कि कौन सी कंट्री ने एक पब्लिक इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म जो है वो सेटअप किया जिससे कि आम जो नागरिक हैं उस देश के वो जो पॉल्यूटिंग एंटरप्राइजेस हैं उनके एमिशंस को ट्रैक कर सकेंगे। तो ये किया है चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। द थर्ड फेज ऑफ चा बगीचा धन पुरस्कार मेला वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? ठीक है, तो आपको बताना है कि ये कौन से प्लेस में रखा गया चा बगीचा धन पुरस्कार मेला। तो इसका जो सही आंसर है वो है गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी में इसका थर्ड फेज जो है वो रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया या वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन है टी की वो कहाँ पे होती है? तो ये होती है असम में। रिमेंबर इट, वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है चाय की वो होती है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्कीम क्रॉस्ड 1.75 करोड़ बेनिफिशरीज? तो ये आपकी जो इसका सही आंसर है वो है PMMVY, प्रधानमंत्री
मातृवंदना योजना, मातृवंदना योजना, ठीक है। इसके हाल ही में 1.75 करोड़ जो हैं बेनिफिशरीज क्रॉस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अ मेडन कंटिजेंट ऑफ 34 CRPF विमेन पर्सनल वर इंडक्टेड इनटू द स्पेशलाइज्ड जंगल वॉरफेयर कमांडो फोर्स। आपको बताना है उस कंटिजेंट का पूरा नाम क्या है, या उस कंटिजेंट का नाम क्या है। तो इस कंटिजेंट का नाम है कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द फर्स्ट हाई लेवल डायलॉग ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वॉज हेल्ड इन बिटवीन इंडिया एंड, तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एनटीसीए ने हाल ही में 5th टाइगर रिजर्व को बनाने की अप्रूवल जो है वो कौन सी स्टेट को दी है। किस स्टेट का 5वां टाइगर रिजर्व भी इसके साथ बन जाएगा, आपको ये बताना है। बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु का 5वां जो है टाइगर रिजर्व जो है इसी के साथ बनेगा, और ये सराउंड करेगा मेघामलाई और श्रीविल्लीपुत्थर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50th। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। अगर आपको वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेकंड पार्ट तभी बनाऊंगा अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे और इस पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो कमेंट ज़रूर करें ताकि ये वीडियो अच्छी चले। लास्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट ये कौन सी जगह पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो आउट ऑफ दीज 4 ये बनाया जा रहा है लद्दाख में, बी लद्दाख में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं सेकंड पार्ट जो है वो बनाऊं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।